हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जो बिहार सरकार ने हम लोगों के लिए खुशखबरियां लाई है, बिहार पुलिस की इतनी सारी वैकेंसियां हैं, तो उसको लेकर के हम लोग जो है तैयारी अपने तन मन सारा चीज़ अर्पित कर देंगे हम लोग बिहार पुलिस के लिए। अब की बार चाहे कुछ भी हो जाए, एक से एक पोस्ट आपकी अपनी होनी चाहिए और सिलेक्शन अब की बार जो है पक्की होनी चाहिए। तो सबसे पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं। पॉलिटी की जो बैच स्टार्ट चल रही है अभी जो हम लोग गदर 2 बैच जो बिहार पुलिस मिशन बिहार पुलिस का है, उसमें अभी सबसे पहले जो हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर ही मिलेगी, कहीं वीडियो इधर उधर नहीं। और अगर जो इसका नोट्स चाहते हैं तो उसके लिए आपको परचेज करना पड़ेगा। और हमारा जो रुक्मिनी एजुकेशन सेंटर जो एप्लीकेशन है, उस पर जाकर के आप इसका नोट्स खरीद सकते हैं। तो वहाँ भी वीडियो आपको मिल जाएगी सीरियल वाइज से, तो वहाँ आप लोग जाकर खरीद सकते हैं। और जो हमारा पॉलिटी का है, अभी तक के 4 क्लास हो चुकी है, और पॉलिटी का आज जो क्लास होने वाली है वो 5वां क्लास होने वाली है। तो 5वीं क्लास में हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ चुके हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्या अभी हम लोगों को चल रही है पॉलिटी स्टार्ट है। क्या चीज़ है पॉलिटी में हम लोग सबसे पहले अनुसूची पढ़ चुके हैं। क्या चीज़? अनुसूची। एक बार टोटल जो 4 क्लास हुई है उसको एक बार में हम लोग रिवीजन करेंगे। तो अनुसूची पहले 8 थी, लेकिन बाद में जो है अनुसूची 12, यानी जब संविधान बना था तो उस टाइम जो है अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन धीरे धीरे इसको बढ़ा दिया गया है और बढ़ा करके जो है टोटल अनुसूची 12 कर दी गई है। तो हम लोग अनुसूची बोलेंगे कि अनुसूची को एक बार में रिवीजन। बताइए आप लोग, अनुसूची एक भारत राज्यों का संघ और उसका क्षेत्रफल, यानी राज्य संघ और उसका क्षेत्रफल का चर्चा जो है अनुसूची कितने में है? अनुसूची 1 में है। अनुसूची 2 में क्या चीज़? वेतन है। अनुसूची 3 में है शपथ। लेकिन किसकी चर्चा नहीं है कि वह अनुसूची 3 में कि वह शपथ नहीं ले सकते। तो राष्ट्रपति का पद है, जिसमें जो राष्ट्रपति वो शपथ नहीं लेंगे। अनुसूची 4 राज्यसभा में जो सीटों की संख्या है, और अनुसूची 5 SC ST, अनुसूची 6 जो है पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य कौन कौन है? ATMM, यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। उसके बाद है अनुसूची 7, जिस सबसे बड़ी अनुसूचियां हैं, शक्ति का विभाजन, जिसमें संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची और अवशिष्ट सूची 4 सूचियों में बांटा गया है। तो 4 सूचियों में बांटा गया है। तो आप लोग बता दीजिए कि संघ सूची जो है इसमें टोटल 100 विषय हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अभी वर्तमान में 61 विषय है। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थी, अभी 57 विषय है। और अवशिष्ट सूची में जितना भी नए वस्तुएं, नए चीज आ जाएंगे वो सब अवशिष्ट सूची में आएंगे। परमाणु ऊर्जा अवशिष्ट सूची में, साइबर क्राइम अवशिष्ट सूची में, एलियन अगर जो उतर के चला है तो एलियन अवशिष्ट सूची में। अगर जो हम लोग चंद्रयान 2 लॉन्च कर रहे हैं, चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहे हैं, कोई भी सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, तो वो सब किस में आ जाएगा? तो वो सब अवशिष्ट सूची में आ जाएगा। डाक संघ सूची, रेलवे संघ सूची, प्लेन संघ सूची, जल परिवहन संघ सूची, और सीमा सुरक्षा संघ सूची। सुरक्षा अगर जो सिर्फ पूछ दे तो यह समवर्ती सूची। सुरक्षा क्या चीज? समवर्ती सूची, यानी सुरक्षा संघ सरकार, लोक सरकार भी करती है, संघ सरकार भी करती है। बॉर्डर पर आके BSF, CISF, आर्मी ये जब सुरक्षा के काम करती है। और उसके बाद राज्य पुलिस जो बिहार सरकार की है, बिहार पुलिस, ये भी सुरक्षा का काम करती है। इसलिए सुरक्षा समवर्ती सूची में, सुरक्षा समवर्ती सूची में। जेल राज्य सूची में, प्रशासन राज्य सूची में, स्वास्थ्य व्यवस्था राज्य सूची में, कृषि जो है, कृषि किस में है? तो यह कृषि राज्य सूची में, नदी राज्य सूची में, परिवार नियोजन तो समवर्ती सूची में, जातीय जनगणना तो राज्य सूची में, और जनगणना
तो जनगणना किस में है, तो जनगणना जो है संघ सूची में है। तो इसी प्रकार से आठवीं अनुसूची जो है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषा, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है और 10वीं अनुसूची दल बदल, 11वीं पंचायती और 12वीं अनुसूची क्या चीज़ है, 12वीं अनुसूची जो है क्या चीज़ है, तो यह है नगर निगम। 12वीं अनुसूची क्या चीज़ है, नगर निगम है। मच्छर भी है ना जो बहुत तंग करता है, देखिए यह पाकिस्तान का नक्शा या कुत्ता टाइप का बना दिया। अरे अभी पाकिस्तान के नहीं पढ़ाने का है, तुम काहे तंग कर रहे हो। तो अनुसूची भी हम लोग समाप्त कर दिए हैं। और भाग वन में क्या चीज है, भारत राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ, भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र या राज्यों का संघ कहें, राज्यों का क्या चीज, संघ, राज्यों का संघ किस में आता है, राज्यों का संघ यह किस में है, तो यह है भाग 1 में। इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 5 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 5, इसमें जो है टोटल चर्चा की जाती है कि आप किस राज्य की कितना सीमा है, किस राज्य में कौन जिला है, इसमें टोटल जो है भाग 1 में चर्चा की जाती है। और अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 2 की अगर जो बात कर लेते हैं तो विदेशी राज्यों को अगर जो मिलाना हो तो किसके अंतर्गत मिलाएंगे, तो विदेशी राज्यों को मिलाना है तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत मिलाएंगे। आपसे पूछ देगा कि अगर जो हम विदेशी राज्यों को मिलाना चाहते हैं तो किस अनुच्छेद के तहत मिलाएंगे, तो अनुच्छेद 2 के तहत। जिस प्रकार से सिक्किम के अगर जो मिलाना चाहें, सिक्किम में अगर जो सिखों को मिलाया गया है 1975 ईस्वी में, तो यह जो है अनुच्छेद 2 के तहत। और अनुच्छेद 3 क्या चीज़ है, जितना वर्तमान में भारत के राज्य है उसको नाम बदलना है, नए राज्य बनाना है, कुल के गठन करना है, ये जो है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है। और 4 में राष्ट्रपति के पूर्वानुमति, बिना राष्ट्रपति की अनुमति लिए हम लोग जो है इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, इसमें राष्ट्रपति कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। और आपसे पूछ देगा कि क्या राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति में अनुच्छेद 368 में रखा गया है, तो इसको 368 अनुच्छेद में नहीं रखा गया है। भाग दो क्या चीज़ है, तो भाग 2 जो है, भाग 2 नागरिकता, क्या चीज़, नागरिकता। भाग 2 क्या चीज़ है, नागरिकता। भाग 2 क्या चीज़ है, तो नागरिकता है। और नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक, 5 से लेकर के 11 तक किसमें है, नागरिकता में है। और अगर जो आपसे पूछ दे नागरिकता नैसर्गिक है कि नहीं है, तो नागरिकता नैसर्गिक नहीं है। नैसर्गिक उसे कहते हैं जो बचपन से मिलता है, उसको नैसर्गिक कहते हैं। जो 18 साल के बाद मिलता है, नागरिकता कैसे मिलती है, तो नागरिकता जो है 18 वर्षों के बाद मिलती है। नागरिकता कब मिलती है, तो नागरिकता जो है 18 वर्षों के बाद मिलती है। नागरिकता देने के कार्य कौन करती है, तो नागरिकता देने के कार्य संसद करते हैं, संसद के गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 8 में क्या चीज़ कहता है कि आप विदेश में घूर सकते हैं, फिर सकते हैं, शादी विवाह कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और जो है डॉक्टरी के पास जे चीज़ करना है वहाँ विदेश में जाकर के आप कर सकते हैं। लेकिन आप जो है वहाँ की नागरिकता नहीं लेंगे। अगर जो वहाँ की नागरिकता लेंगे तो अनुच्छेद 9 के तहत अगर जो आप विदेश में क्या दूसरे देश का नागरिकता ले लेते हैं तो जो है यह नागरिकता खत्म कर जाएगी। भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब जो है हुआ कि आपके पास जो है सिर्फ केंद्र सरकार की जो नागरिकता है, राज्य सरकार की आपके पास नागरिकता नहीं मिलती है। राज्य में हम लोग निवास करते हैं, लेकिन नागरिकता जो हमें नागरिक किसके हैं, तो केंद्र सरकार के हम लोग नागरिक होते हैं। अनुच्छेद 10 क्या चीज़ कहता है कि अनुच्छेद हम लोग को जो नागरिकता प्राप्त है उसकी रक्षा करना। अनुच्छेद 10 के बताइए नागरिकता पर सबसे पहले कानून कब बनाया गया था, तो नागरिकता पर सबसे पहला कानून जो था 1955 ईस्वी में बनाया गया था। लेकिन सबसे पहला बार जो संशोधन है वो कब किया गया था, तो 1986 ईस्वी में इसका जो है सबसे पहला बार संशोधन किया गया था। सबसे पहला बार 1986 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, तो 1986 ईस्वी में। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं
अब भाग थ्री की भी कुछ हम लोग निपटा चुके हैं। भाग थ्री में जो है हम लोग कुछ निपटा चुके हैं। भाग थ्री में कुछ है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। इसमें अनुच्छेद कितना से 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। यह जो है कहाँ से लिया गया है, तो यह जो है अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया गया है, और अमेरिका से लिया गया है। इसमें 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक जो है इसमें जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 12 में क्या चीज़ कहता है, अनुच्छेद 12 में क्या चीज़ कहता है कि अनुच्छेद 12 में यानी मूल अधिकार या मौलिक अधिकार का परिभाषा है। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार का परिभाषा या मूल अधिकार को ही हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। क्या चीज़, मौलिक अधिकार। इसमें मूल अधिकार या मौलिक अधिकार का परिभाषा के बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 13 जो है क्या चीज़ है, अल्पीकरण। क्या चीज़, अल्पीकरण। इसमें राज्य, अल्पीकरण का मतलब होता है राज्य। क्या चीज़ होता है, राज्य। इसमें राज्य का अपना अलग कानून होगा। ऐसा नहीं कि राज्य का मतलब आप लोग समझ जाए कि राज्य का मतलब कि बिहार, यूपी, दिल्ली, ये सब राज्य नहीं, कि राज्य का मतलब होता है कोई अपना जो कानून बना सकता है। जैसे एयर इंडिया यानी जो एयर इंडिया कंपनी है वो अपना कानून बना सकती है। रेलवे अपनी कानून बना सकती है। कॉलेज अपनी कानून बना सकती है। बिजली विभाग, ये सब को जो होती है अपनी कानून होती है। तो ये इसके अंतर्गत जो हो गया क्या चीज़, रेलवे और क्या चीज़, रेलवे, बिजली विभाग, कॉलेज, एयरपोर्ट, एयर इंडिया यानी ये सब का जो है अपनी कानून बना सकती है और पब्लिक के बीच जो है अपनी कानून लागू कर सकती है। अब जिस प्रकार से अब हम लोग क्या चीज़ करते हैं कि हम लोग ज़्यादातर क्या चीज़ पब्लिक प्लेस में धूम्रपान कर लेते हैं, यानी सिगरेट पी लेते हैं। सिगरेट पीने में देखते होंगे कि बहुत आज का यह सोच क्या स्टूडेंट का हो गया है कि चाय के साथ साथ सिगरेट भी होना चाहिए। देख रहे हैं चाय पी रहा, दोनों का मजा ले रहा, तो इससे आपका शरीर पर तो इफेक्ट पड़ती है, शरीर पर हानि पहुंचती है। तो और जो देखिए, और अगर जो हम लोग कहें राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार की अलग कानून। अगर जो आप पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीते हैं तो इसके लिए जो है कुछ दंड सरकार लेगी, उसके बाद आपको रिहाई कर देगी। अगर जो आप प्लेन में सिगरेट पीते नजर आ गए, क्या चाहिए, प्लेन में, तो आपको 10 साल का सजा, तो 10 साल सजा जैसी काटी, यानी कि प्लेन में जो है आप गर्म जो धुआं नहीं कर सकते, क्योंकि प्लेन का जो स्ट्रक्चर रहता है ना, अगर जो आप कहीं पीते हैं तो उस पर जो सेंसर लगा होता है, टी 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 और लाइट उट सब बढ़ने लगता है कि कहाँ से ये जो है धुआं निकल रही है, कौन आदमी सिगरेट पी रहा है। तो इसके लिए अलग कानून है। आप अगर जो राज्य सरकार यानी कि जो है संघ सरकार की जिक्र करते हैं हम लोग, तो संघ यानी कि पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीते हैं तो इसके लिए कम सजा है। लेकिन एयर इंडिया में पीजिएगा तो इसके लिए जो है अलग भी व्यवस्था की गई है। कॉलेज में अगर देखते हैं कि मगध यूनिवर्सिटी है, 3 साल का ग्रेजुएशन अब तो 4 साल की कर दी गई है, 3 साल का ग्रेजुएशन जो है 5 साल 6 साल में कराती है। तो इसका अपना अलग कानून है, ये अपने हिसाब से ये जो है कर सकता है, क्या चीज़ अपने। तो इसके लिए अल्पीकरण की व्यवस्था की गई, लेकिन हाँ सीमा से बाहर नहीं होना चाहिए। सीमा से अगर जो बाहर होइएगा, कोई चीज़ का सीमा होता है, तो अल्पीकरण में ये भी कहता है कि अगर जो आपको कानून बनाने के लिए दिए हैं तो कानून का व्यवहार भी ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कानून बनाने के लिए दिए हैं आप जब कुछ जबरदस्तियों कुछ करते रहें। इसके लिए भाई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है मूल अधिकार का रक्षक कौन है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता है, इसका रक्षक होता है। और आप जाइएगा तो वहाँ नापा जाइएगा भाई, कोई रह जाइए, वहाँ नापने का काम कर देगा हाई कोर्ट। वकील से उलझने का काम नहीं कीजिएगा। जज आप SDM हो, DM हो, SDO हो, कलेक्टर हो, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन
वकील के सामने आप टाइट कभी नहीं हो सकते हैं। अंत हुआ पर ऊपर से नीचे बिन फीता लगेले आपको नाप देगा, कोई दिक्कत। आज जो हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 14, 15, क्या चीज, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 और 18 तक सबसे पहले जानेंगे। कितना तक? 18 तक। अब बता दीजिए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 क्या चीज है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद जो 14 है, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। क्या चीज? विधि के समक्ष समानता, समक्ष समानता, समानता, विधि के समक्ष समानता। विधि माने कानून, विधि माने कानून, विधि के समक्ष समानता। और दूसरा जो होता है, दूसरा कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण, कानून का क्या चीज? कानून का समान संरक्षण, समान संरक्षण, संरक्षण, कानून का जो है समान संरक्षण। और एक जो है कहाँ से लिया गया है कानून का समान संरक्षण? तो यानी कि ये जो है ब्रिटेन से, विधि के समक्ष कानून कहाँ से लिया गया है? तो यह जो है ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है इसको? तो इसको जो है ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। और जो है कानून का समान संरक्षण जो यह जो है कहाँ से लिया गया है? तो यह जो लिया गया है अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। यानी कि इसमें कह रहा है एक पॉजिटिव सेंस है, एक नेगेटिव सेंस है। यहाँ पर कुछ भी हो, एसडीएम हो, कलेक्टर हो, डीएसपी हो, कुछ भी हो, सभी के लिए कानून समान है। आप अगर जो मर्डर किए तो धारा 302 ही लगेगी। आप कहीं का भी हो, कहीं का भी हो, धारा 302 ही लगेगी। अनुच्छेद का मतलब होता है विधि के अनुसार जो है मानव के जीवन जीने का अधिकार जो है किसके अनुसार है? तो अनुच्छेद के अनुसार है। अगर जो आप जो है जीवन जीने का अधिकार उलट दिए तो अनुच्छेद उलट के फिर धारा पर चल जाएगा, धारा लगेगा तो आप सबको, आपको आपका मियाँ क्या चीज कर देगा? टाइट कर देगा। तो यानी कि विधि के समक्ष समानता, यानी कि आप अगर जो गलती करते हैं तो सभी के लिए समान कानून है, सभी के लिए समान कानून। अगर जो आप मर्डर करते हैं तो जैसा दिल्ली वाले को सजा दिया जाएगा उसी प्रकार से जो है सजा किसको? बिहार वालों को भी दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश वाला को भी दिया जाएगा, मणिपुर वाला को भी दिया जाएगा, अरुणाचल प्रदेश को भी दिया जाएगा, केरल राज्य को भी दिया जाएगा। तो यानी कि विधि के समक्ष समानता, यानी आप कोई भी रहे, किसी राज्य का क्यों नहीं रहे, आपको जो है इसका समानता दिया जाएगा। तो और एक क्या है? कानून का समान संरक्षण। कानून का समान संरक्षण का मतलब हुआ कि अगर जो कोई गरीब है या फिर अमीर है तो सबको, अगर जो आपको पर कोई केस हो गई है तो आप अगर जो जेल थी कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में अमीर व्यक्ति तो वकील रख सकता है, इसमें है वकील रखने की स्वतंत्रता। अब गरीब आदमी कहे कि हम वकील नहीं रह सकते हैं तो लो वकील हम देते हैं, रखो। वहाँ तो जज ये कहेगा वकील हम देते हैं, रखो। तो कहेगा हमारा वकील के पैसा देने थी, रखने के लिए पैसा देने के लिए पैसा हमको पास नहीं है, तो कहेगा इसको सरकारी वकील दो, सरकारी वकील दो। किसी प्रकार से जो है यानी कि जो पिछड़ा है उसको ये नहीं, इसको आगे जो चल रहा है उसको तो आगे लेके जाने का काम कर ही रहा है कानून, लेकिन जो पीछे है इसको बराबर में लाने की कोशिश कर रहा है ताकि जो है समाज में समान रूप से कानून चल सके। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस है। तो यह जो कानून दो प्रकार के थे, विधि के समक्ष समानता, एगो कानून का समान संरक्षण, यानी कानून के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। आप अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए जो है समान है। तो यह दोनों कानून, ये ब्रिटेन में था ये विधि के समक्ष, कानून का समान संरक्षण अमेरिका में था। तो चलो भारत वाला सोचा कि हम किसको रखे भाई, किसको? तो अम्बेडकर साहब बोले कि हम किसको काहे रखेंगे, दुन्नू के लपेट लो, हम दुन्नू के रखेंगे। अगर जो दुन्नू के हम रखते हैं तो जकरा जखने जरूरत पड़ेगा वही हिसाब से हम कानून लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद 15 में क्या है? जाति, धर्म, लिंग, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थल, क्या चीज? जन्म स्थल, जन्म स्थल,
जन्मस्थल, यानी कि जाति, धर्म, लिंग और जन्मस्थल के साथ आपका जो है दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। लोक नियोजन, अनुच्छेद 16 में क्या चीज़ है? लोक नियोजन। अनुच्छेद 16 में क्या चीज़ है? लोक नियोजन। अनुच्छेद 17 में क्या चीज़ है? अनुच्छेद 17 में क्या चीज़ है? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता। क्या चीज़? अस्पृश्यता। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता मतलब क्या चीज होता है? छुआछूत, छुआछूत। अस्पृश्यता मतलब क्या होता है? छुआछूत। 18 में क्या चीज है? उपाधि का अंत, उपाधि का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या चीज है? उपाधि का अंत, उपाधि का अंत, यानी कि उपाधि का अंत। आपको जितना भी अंग्रेज के तरफ से उपाधि दिया गया है वो अब उपाधि खत्म होगी, उसको आप लेकर के दौड़ल नहीं भूलिए, उसको जो है मान्यता रद्द कर दी गई है। शिक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में जो आपको मिलेगी उपाधि, उसी को आप लेके दौड़ल भूलिएगा और केकरो दौड़ल नहीं भूलिएगा। अब हम लोग क्या चीज? अनुच्छेद ये बता दीजिए, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक यह जो है समानता का अधिकार है। किसका अधिकार है? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। अधिकार किसका अधिकार है? समानता का अधिकार। अब देखते हैं हम लोग, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? अनुच्छेद 19, 20, 21, 22, 19, 20, 21, 22, क्या चीज? 21 और 22। अब देखिए 19 देखेंगे। 19 को क्या चीज? संविधान का रीढ़ कहा गया है। 19 को क्या चीज? 19 को संविधान का रीढ़ कहा गया है, संविधान का रीढ़ कहा गया है, संविधान का रीढ़ कहा गया है। अनुच्छेद 19 को क्या चीज? संविधान का रीढ़ कहा गया है। क्यों इसको रीढ़ कहा गया है? संविधान का रीढ़ इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें जो है कानून की कोई फेरा बदली नहीं होगा। क्या चीज? कानून की फेरा बदली, यानी जितना प्रकार की स्वतंत्रता आएगी सब इसी में आएगी। एक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या चीज? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता मतलब क्या होता है कि आपकी जो है पर्सनल स्वतंत्रता दी जाएगी, यानी व्यक्ति के क्या चाहिए? बोलने का अधिकार होना चाहिए, प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्या चाहिए? बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, इशारा करने की स्वतंत्रता, झंडा दिखाने की स्वतंत्रता, चुप रहने की स्वतंत्रता, हल्ला करने की स्वतंत्रता, सारा स्वतंत्रता किस में आएगी? तो अनुच्छेद 19 के 1 में आएगी। अनुच्छेद 19 के 2 में हम लोग क्या चीज देखेंगे? सभा करने की, सभा करने की स्वतंत्रता। अब जब आपको सब चीज आ जाएगी तो आप सभा कीजिएगा, आपको बोलने की हुनर आ जाएगी, आप स्टेज पर बैठ खड़ा होकर के बोल सकते हैं, तो इसमें आप फिर उस सभा करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 2 में क्या चीज? आप अगर जो सभा करते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, आप सभा करिएगा, सभा करके आंदोलन भी कर दीजिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन आंदोलन जो होना चाहिए शांतिपूर्ण होना चाहिए। अगर जो तोड़ फोड़ किए भाई तो ये आपको नाप ले बिना नहीं छोड़ेगा। पुलिस के डंडा फिर बरसे लगेगा तो फिर तो टैटू पूरा शरीर में बन जाएगा, कभी बाघ का कभी हाथी का, तो टैटू बनवाना है। और अनुच्छेद 19 का 3 में क्या चीज कहता है? संगठन बनाने का, संगठन बनाने का अधिकार। हाँ, आप संगठन बना सकते हैं, इसमें आपको कोई रोक ठोक नहीं है। अनुच्छेद 4 में क्या चीज कहता है? 19 के 4 में कि चारों ओर घूरने की स्वतंत्रता, चारों ओर घूरने की स्वतंत्रता। चारों ओर घूरने की स्वतंत्रता, चारों ओर घूरने। अब घूरने की बात कहेगी तो किसमें? चारों ओर घूरने। अब देखिए, अभिव्यक्ति, बोलने, अभिव्यक्ति के मतलब बोलने का अधिकार, पुतला जलाने का अधिकार, पुतला भी आप जला सकते हैं। आपको अगर जो मास्टर साहब मारे, जैसे कि आपको अगर जो मार लग जाए तो मास्टर साहब का जो है पुतला चौक पर जला दीजिए, मास्टर साहब कुछ नहीं बोलेंगे। अगर जो फिर क्लास में होमवर्क नहीं बना के आए तो किया, इससे फिर टूट जाइएगा, तो आप जला सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। पुतला जलाने सब किस में आ जाएगा? तो अनुच्छेद 1 में आ जाएगा। अनुच्छेद 19 के 1 में। 2 में सभा, 2 में सभा, 3 में संगठन, 4 में चारों ओर घूमने की। अब 5 में क्या चीज है? 5 में 19 के 5 में क्या चीज है? तो 19 के 5 में क्या चीज है?
अनुच्छेद 19(5) में बस जाने। अब देखिए, पहले बोलेंगे तो सभा बनाएंगे, सभा बनाने के बाद संगठन भी बनाएंगे, और संगठन के बाद चारों ओर घूरने का काम करेंगे, और चारों ओर घूमेंगे तो हमारा रहे की इच्छा करेगा तब बस जाएंगे। कोई लड़की पसंद आ गई भाई तो वहाँ बसने की स्वतंत्रता, वहाँ जाके बस सकते हैं। कितना? 19(5). 19(6) में क्या चीज़ कर रहा है? आप संपत्ति, अब बसिएगा तो संपत्ति तो खरीदवे कीजिएगा, तो संपत्ति खरीदने के अधिकार किस में है? 6 में। और 7 में क्या चीज़ कहता है? व्यवसाय कर लीजिए भाई, यानी कि आप संपत्ति खरीद लीजिए तो वहाँ रहने के लिए व्यवसाय तो कीजिएगा, तो व्यवसाय की स्वतंत्रता किस में है? अनुच्छेद 7 में है। कितना में? अनुच्छेद 19(7) में है। इतना तक में कोई तकलीफ तो नहीं हुई होगी, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं। अब कौची है? अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या चीज है? अनुच्छेद 20 में क्या चीज है? एक गलती की एक सजा। क्या चीज? एक गलती की एक सजा, एक गलती की एक सजा, एक सजा। ऐसा नहीं कि आप एक गलती किए आपको 2 सजा दिया जाएगा। जैसे कि अब हम चलाएं, अब हम कोई कांड किए हैं, सुंदर कांड, ब्रह्म कांड, कोई कांड किए हैं, आपको एक बार गिरफ्तारी कर लिया गया है, आप गिरफ्तारी के बाद छूट करके चल आए हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको प्रशासन जो है दोबारा गिरफ्तार कर ले। अगर जो दोबारा गिरफ्तार करेगा तो वह सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो कहेगा कि पहले इसको गिरफ्तार किया, इसको सस्पेंड करो सबसे पहले। क्यों कहेगा सस्पेंड करो? कि गलती करिए दिया है, एक बार इसको छोड़िए दिए हैं, तो बार बार एक गलती की एक सजा किस में कहता है? अनुच्छेद 20। इसमें से भाई कोई समझौता नहीं होगा, तो कोई भी प्रशासनिक विभाग के क्यों नहीं रहो, एक गलती की एक सजा, एक गलती आप कीजिएगा तो आपको एक ही सजा मिलेगा। ऐसा बात नहीं है कि आपको दो सजा मिल जाएगी। और कानून उस समय के कानून के समझ, उस समय के कानून का समझ, उस समय के कानून के समझ, कानून के समझ, यानी उस समय के कानून के समझ का मतलब क्या हुआ? कि उस समय के कानून के समझ क्या चीज हुआ उसको देख लीजिए। उस समय के कानून के समझ, यानी कि उस समय जो आपको क्या कानून बनी थी उसी के अनुसार आपको सजा दी जाएगी। अगर ऐसा बात नहीं कि पहले आप जो है कोई कांड कर दिए हैं तो इसके लिए जो है आप चोरी सपोज डेट कर ली, तो चोरी में मारने की उस समय कानून थी कि आप उसको मार सकते हैं, पीट सकते हैं, तो मारवे पीटवे कीजिएगा। ये नहीं कि बाद में पकड़ाया तो बाद में हाथ काटे के अलावा है, बाद में दोबारा में क्या चीज, तो आप हाथ नहीं काट सकते। उस समय जो कानून बनी थी, जिस टाइम केस दर्ज किया गया था, उसी समय के कानून जो था, उसी समय के कानून के अनुसार जो है आपको सजा दी जाएगी। तो यानी उस समय के कानून के समझ जो है आपको सजा दिया जाएगा, उस समय के कानून के क्या चीज? सजा दिया जाएगा। और सजा के बाद संरक्षण। क्या चीज? सजा के बाद संरक्षण, वाद संरक्षण। सजा के बाद क्या चीज? संरक्षण होना चाहिए। यानी कि अगर जो आपको सजा कर दी जाए, जिस प्रकार से अब हम मर्डर करके चल गए, अब मर्डर करके भाई जेल में चल जाएंगे, तो अब हमरा तो जरा मर्डर किए होकर परिवार बा तो लगले रहेगा कि कखने हम हुए उड़ा दें, साफे टपका दे, हमर के मार दिया है, तो यानी उसको दोष जो हो गया परिवार टपका बे कौन से, तो यानी कि इसीलिए कुल गिरफ्तारी हो जाता है कि अगर जो हम प्रशासन में रहेंगे तो हमको कोई मार नहीं सकता है। यानी कि पुलिस कि आप अंडर में अगर जो चल जाइएगा तो आपको कोई फिनू मर्डर नहीं कर सकता। यानी सजा के बाद संरक्षण, यानी कि सजा आपको हो गई तो आपको ये नहीं कि जेल में हुथिया के कुछ के माथा कान फोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको यानी कि सजा हो जाएगी उसके बाद भी आप लोगों को संरक्षण। ऐसा बात नहीं कि अगर जो अब तबीयत खराब हो गया तो तबीयत खराब होने पर सरकार जो है लाखों रुपया एक एक कैदी पर खर्च कर देता है औसत बीमारी आने पर। तो यानी सजा के बाद जो है आपको कुछ भी होगी तो कितनों रुपया लग जाए वो सरकार के अनुसार जो है आपको जो है दिया जाएगा, उसके अनुसार जो है आपको जो है संरक्षण किया जाएगा कि आप कैसा कर रहे हैं। लेकिन बशर्ते आप लोग उसको पैरवी भी होना चाहिए ताकि जल्द से जल्द हो जाए संरक्षण। अब अनुच्छेद 21 में क्या चीज़ कहता है उसको देख लीजिए। अनुच्छेद 21 में क्या चीज कहता है? अनुच्छेद 21 में क्या कहता है? प्राण की स्वतंत्रता। क्या चीज कहता है अनुच्छेद में? प्राण की स्वतंत्रता, प्राण की स्वतंत्रता,
प्राण की स्वतंत्रता किस में है? एक में। अनुच्छेद 119 को क्या चीज कहा जाता है? तो संविधान का रीढ़ किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 1 को संविधान का रीढ़ कहा जाता है। अनुच्छेद 1 को क्या चीज? संविधान का रीढ़ कहा जाता है। अनुच्छेद 20 में क्या चीज है? एक गलती की एक सजा। अनुच्छेद 21 में क्या चीज है? प्राण की स्वतंत्रता। प्राण की स्वतंत्रता यानी कि आप अपना प्राण जो है खुद बचा सकते हैं। खुद अगर जो आपको कोई मारने वाला है तो आप पहले कंप्लेन थाना में भी कर सकते हैं कि वो हमको धमकाया है, या फिर ऑन द स्पॉट आया तो उसको आप मार सकते हैं। तो ये हुआ आपका प्राण का स्वतंत्रता। आप किसी को जान नहीं ले सकते हैं, आप कोई के जान नहीं ले सकते हैं। अगर ये जो है अनुच्छेद बताएं कि अनुच्छेद जो है मनुष्य की जो है नियम कानून को जो है रक्षा करता है, मनुष्य के जीवन की रक्षा करता है। और अगर जो इसके साथ उल्टा पुल्टा कर दिए तो धारा इसके साथ क्या चीज? सुरक्षा नहीं निरक्षा करता है। तो हुआ तुरंत आपका निरक्षक होने लगे। तो प्राण की स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता, क्या चीज? दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता मतलब क्या चीज? हमें दैहिक स्वतंत्रता मतलब हम कैसनो कपड़ा पहन के घूरे, एरा से आपको कोई मतलब नहीं है। हम छोट पैंट पहने या होट पैंट पहने, जैसे कि देखते होंगे कि लड़कियां जो है अजब किस्म की ड्रेस पहन लेती है, तो वो ड्रेस अगल की दूसरा किस्म के अगर जो ड्रेस पहन लेती है और आप कुछ बोलिए तो कहते हैं ये मेरा पर्सनल लिबर्टी है, आप इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, आप हमारा बोले वाला हैं कौन? आप बताइए कि आप वो ड्रेस में रहिएगा तो कोई तो देखबे न करेगा, कुल्हे के देखे की इच्छा कर जाएगा। तो आप जो है तो सोझे कह देगी कि हमारा पर्सनल लिबर्टी है, हम अपना पहने हुए हैं, तुम हमको क्यों देखता? अगर जो जिस दिन लड़का तुम लोग को देखना छोड़ देगा ना, उस दिन ना तुम लोग को भाव मार्केट में गिर जाएगा। तो देखिए आप लोग ड्रेस बढ़िया पहनिए, तो अगर जो ड्रेस बढ़िया है तो आपकी मर्यादा भी बढ़िया ही होगी। अगर जो ड्रेस खराब है तो फिर तो मर्यादा खराब ही होगी। तो क्या चीज? दैहिक स्वतंत्रता किस में है? दैहिक स्वतंत्रता किस में है? दैहिक स्वतंत्रता किस में है? दैहिक स्वतंत्रता, तो दैहिक स्वतंत्रता 21 में है। अब अकेले रहने की स्वतंत्रता, तो दैहिक स्वतंत्रता है, आप अकेले भी रह सकते हैं। आप कहिएगा हम केरो से नहीं बोलेंगे, हम चुपचाप हम सन्यासी बन जाएंगे, हमें घूरते फिरते रहेंगे। हमारा यानी कि इसमें क्या चीज? दैहिक स्वतंत्रता, इसके पर्सनल लिबर्टी में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। जरा अकेले रहे के मन है वो अकेले रहेगा, जरा जहाँ घूरना है वहाँ जाके घूरेगा। जरा ये नहीं कि घूरते घूरते केकरो बेडरूम में घूर सकता है, तो इसमें नहीं कहा गया है कि आप कहीं जो है फालतू काम नहीं कीजिएगा। यानी कि क्या चीज? आप केकरो बेडरूम में घुस नहीं जा सकते हैं। ऐसे नहीं कहिए कि हमारा दैहिक पर्सनल लिबर्टी है, मैं केकरो में घुस जाते हैं, तो ऐसा बात नहीं है। उस पर भी संरक्षण किया गया है। और क्या चीज? निजता का स्वतंत्रता, निजता का स्वतंत्रता, निजता का स्वतंत्रता। निजता का स्वतंत्रता क्या हुआ कि अपना एक जो निजता का स्वतंत्रता है, इसमें जो है क्या चीज कहा गया था निजता की स्वतंत्रता में कि एक महिला, इस पर कानून सबसे प्रथम बार बना था। एक महिला थी और तो महिला को तो जानवे करते हैं, नए नवेली महिला है और पुरुष का जो है ड्यूटी है तो कानून सेटिंग हो जाती है। तो उसमें जो है लड़का जो मोबाइल का उसका चैटिंग चेक करने के लिए पासवर्ड मांगा, पासवर्ड नहीं दिया, वो थाना में गया, वो बोला तो थाना में केस हो गया। मोबाइल का पासवर्ड मांगने की कोशिश किया तो ये पासवर्ड नहीं दिया, जिस कारण से है जो निजता का जो है निजता का स्वतंत्रता इसमें जोड़ दिया गया है कि इसमें आप पासवर्ड नहीं दे सकते हैं। ये खुद है, आप ज़बरदस्ती भी उसका कोई चीज़ पर्सनल जो है लिबर्टी के साथ, पर्सनल स्वतंत्रता के साथ उसमें खिलवाड़ आप नहीं कर सकते हैं। यही हुआ निजता का स्वतंत्रता। अपना निजी अधिकार जो है, पर्सनल अधिकार जो है आप किसी को नहीं प्रदान कर सकते हैं और आपसे ज़बरदस्ती कोई ले भी नहीं सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 22। क्या चीज़? अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या चीज़ कहता है? 1, 2, 21 के 1, 21 के 2 और 21 के 3।
अब देखिए अनुच्छेद क्या चीज है, तो अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 में क्या चीज कहा गया है उसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 22 में क्या गया है, गिरफ्तारी का संरक्षण। क्या चीज, गिरफ्तारी का संरक्षण, गिरफ्तारी का क्या चीज, संरक्षण, गिरफ्तारी का संरक्षण। अगर जो आपको गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसको भी आपको संरक्षण दिया जाएगा। क्या संरक्षण उसको दिया जाएगा, गिरफ्तारी के संरक्षण में क्या चीज है, गिरफ्तारी एक में क्या चीज कहता है, किसी को गिरफ्तारी से पहले क्या चीज, गिरफ्तार से पहले वारंट चाहिए। क्या चीज, वारंट चाहिए। यानी कि अगर जो किसी को आप गिरफ्तार करना जा रहे हैं तो आपको पहले वारंट उसमें होनी चाहिए कि आप जो है उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। अब वो वारंट कौन देगा, या तो हाई कोर्ट देगा या तो सीनियर देगा, एसपी डीएसपी देगा कि आपको उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ये वारंट कौन देगी, तो यह वारंट जो है एसपी डीएसपी देती है कि इसको जो है गिरफ्तार कर सकते हैं। और वारंट में उसको गिरफ्तार करके जो है गिरफ्तार कर लीजिए और उसको ले जाकर 1 घंटा 1 दिन तक जो होता है थाना में पूछताछ करने की अलाउ होती है। पूछताछ करने के बाद जो है 2 में कहा गया है 24 घंटा के अंदर, क्या चीज, 24 घंटा के अंदर आपको कोर्ट में पेश करना होगा। कितना, कोर्ट में पेश करना होगा। जो है प्रशासन ले गई है उसको 24 घंटा के अंदर जो है कोर्ट में पेश करना होगा। नहीं अगर जो करे तो ये भी जवाबदेही हो सकती है और 24 घंटा से लेट हो सकती है। कब लेट होगी 24 घंटा से, अब जैसे कि हम आ रहे हैं हम, अब भाई जाम लग गई रास्ते में, तो जाम लग गई तो बोल देंगे वहाँ जाके जाम लग गई थी जिसके कारण लेट हो गई। अब 2 दिन लेट हो गई, तब ये भी कह सकते हैं कि सब, अब कोई फेस्टिवल है, फेस्टिवल में आधी लोग की छुट्टी हो गई है, 35 लोग में हम लोग को छुट्टी हो गई है, 10 लोग बच रहे हैं। 10 लोग में मतलब कि वहाँ के जो मेला है, दुर्गा पूजा है, उसको देख रेख में हम लोग लगे हुए हैं, तो इसी कारण से हम इसको जो है हाजिर नहीं कर पाए, तो उसमें भी आपको माफ़ हो सकती है। और हो सकता है कि अगर जो कोई नेतागण आ रहे हैं, कोई बड़े अधिकारी आ रहे हैं, तो इसके लिए जो है रोड सफाई की ज़रूरत है। तो इसके जब नेता आ रहे हैं, पीएम आ रहे हैं, सीएम आ रहे हैं, तो इसमें कहा जाएगा कि हम लोग जितना भी थाना अधिकारी थे सब लोग, हम लोग सीएम के जो है सुरक्षा में लगे हुए थे, जिसके कारण आने में हमें लेट हो गए। तो 24 घंटा के अंदर हम नहीं ला सके। क्या चीज़, 24 घंटा के अंदर हम नहीं ला सके। कितना के अंदर, 24 घंटा के अंदर हम नहीं ला सकते। और 3 में क्या चीज़ कहता है, अपने पसंद का वकील रख लेना। अपने पसंद का वकील रख सकते हैं। क्या चीज़, अपने पसंद का वकील रख सकते हैं। अपने पसंद का जो है वकील रख सकते हैं। 21 में कहा गया है, 22 के 3 में कहा गया है कि आप जो हैं अपने पसंद का, अगर जो आप केस लड़ रहे हैं तो भाई अपने पसंद का आप वकील रख सकते हैं। जो आपको इच्छा, जो आपको बढ़िया वकील लगे वो वकील को आप रख सकते हैं। अनुच्छेद अब 22 के 4 में क्या कहा है उसको देख लीजिए। 22 के 4 में क्या चीज़ कहा है, 22 के 4 में क्या कहा, निवारक निरोध। क्या चीज़, निवारक निरोध में क्या चीज हुआ कि आपको अगर जो निवारक निरोध में क्या होता है कि आपको शक के आधार पर गिरफ्तारी किया जा सकता है। जिस प्रकार से हम कहें रोलेक्ट एक्ट आया था। क्या चीज, रोलेक्ट एक्ट आया था। रोलेक्ट एक्ट में कहा गया था कि आपको शक के आधार पर गिरफ्तारी कर सकता है। वही जो है निवारक निरोध अभी बचा हुआ है। शक के आधार पर आपको गिरफ्तारी, आपको अगर जो ये पता चल जाए कि ये कोई है जो सभा करने जा रहा है, हर नेता किस्म के आदमी है, उद्दंड करने के लिए जा रहा है, तो आप जो है उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। और जो है गिरफ्तार करने के बाद 3 महीने तक इसको 1 साल तक जो है इसको 1 साल तक बंदी बना के रख सकते हैं। कोर्ट जब भी आपको पूछे कि
कि आप क्या चीज कर रहे हैं, इसको जो है आंदोलन करने वाला है तो इसको बंद करके रख सकते हैं और कोर्ट में पेश नहीं कर सकते हैं। उसमें जो है जो मुजरिम है उसको कोर्ट में पेश नहीं होने देता है। कोर्ट में पेश जब उसके डेट आ जाता है तो वह जो वहाँ के जो थानेदार होते हैं, जो वहाँ के जो जेलर होते हैं या फिर दरोगा होते हैं, वहाँ जाकर बात कर लेते हैं कि 3 महीना के हमको और समय दिया जाए, 3 महीना डेट बढ़ाइए, और 3 महीना डेट बढ़ा करके हम इसको से पूछताछ करते हैं। उसके बाद 1 साल तक आप ऐसे करके डेट बढ़ा सकते हैं, लेकिन 1 साल अगर जो हो जाएगी तो कोर्ट भी कहेगा आपको कि आप इसको अब छोड़ दीजिए, 1 साल तक आप तो कुछ कर नहीं पाए, अब इसको जो है मुफ्त छोड़ दीजिए, तो उसके बाद उसको जो है छोड़ दिया जाता है। इसी को हम लोग क्या चीज कहते हैं, निवारक निरोध कहते हैं। क्या चीज, निवारक निरोध। निवारक निरोध में बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील कि आपको यह गिरफ्तार कर लेगा। आपको अपील करने के मौका नहीं मिलेगा कि अपील हम करें। बिना दलील कोई भी दलाली इसमें नहीं कर सकता है। और क्या चीज, बिना वकील, बिना वकीलों इसमें कोई काम 1 साल तक नहीं करेगा। जो किसमें है, निवारक निरोध में। किसके अंतर्गत रखा गया है, 22 के 4 के अंदर रखा गया। आप 21 के क के जानते हैं क्या चीज है, 14 क्या चीज, 6 शिक्षा है। क्या चीज है, शिक्षा। क्या चीज है, शिक्षा। शिक्षा का जिक्र किया गया, यानी 6 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को जो है मुफ्त में शिक्षा देनी चाहिए। अनुच्छेद कितना में, 21 के क में 14 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष से लेकर के 21 वर्षों तक के जो बच्चों को है मुफ्त में शिक्षा देना पड़ेगा। क्या, किस चीज में, मुफ्त में आपको शिक्षा देना पड़ेगा। अब देखिए अनुच्छेद 23 और 24, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 क्या चीज कहता है, बालात श्रम। क्या चीज, वलात श्रम, वलात श्रम, वलात श्रम। वलात श्रम क्या के मतलब, बिना पैसा के आप काम नहीं करवा सकते हैं। क्या चीज के, बिना पैसा के आप काम करवा नहीं सकते, बिना पैसा के काम नहीं करवा सकते, करवा सकते हैं। बिना पैसा के आप काम करवा नहीं सकते। पहले क्या चीज होता है, अगर जो आप बलात् श्रम के मतलब हुआ कि आप अगर जो किसी को पैसा नहीं दे रहे हैं, जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, तो ऐसा आप अब नहीं कर सकते हैं। बिना पैसा के जो है आपको अधिकार नहीं है कि उसको जो है काम करवा सकते हैं। पहले के क्या चीज रखता था, बंधुआ मजदूरी। क्या चीज, बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर, तस्करी, तस्करी उसको से आप चोरी नहीं करवा सकते हैं, चोरी उसको हेरा फेरी नहीं कर सकते हैं, बेगारी नहीं करवा सकते हैं। क्या चीज, बेगारी नहीं करवा सकते हैं, दास नहीं बना सकते हैं। पहले के लोग जो थे राजा जो है इसी का खूब लुत्फ उठाते थे। क्या चीज, बंधुआ मजदूरी बना देते थे। बंधुआ मजदूरी का मतलब क्या चीज होता है, आज सरकार जो राजा महाराजा होते थे उनको कर्ज दे देते थे, और कर्ज को वो नहीं चुका पाता था उतना कर्ज, तो नहीं चुकाने के बाद के बदली क्या चीज, उससे जिंदगी भर जो है कामें लेते रहता था। तो इसको अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत जो है आप इसको बंधुआ मजदूरी की तरह नहीं रख सकते हैं। बलात् श्रम 23 में क्या चीज है, बलात् श्रम, इसको आप बंधुआ मजदूरी नहीं बना सकते हैं, तस्करी नहीं कर सकते हैं, बेगारी नहीं करवा सकते हैं, और क्या चीज, और दास बना करके उसको नहीं रख सकते हैं। अनुच्छेद कितना के अंतर्गत, 23 के अंतर्गत। अनुच्छेद 24 क्या चीज है, अनुच्छेद 24 क्या चीज है, अनुच्छेद 24 यानी 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम, कम उम्र के बच्चे को, कम उम्र के बच्चे को, कम उम्र के बच्चे को, 14 से कम उम्र के बच्चे को खतरनाक काम नहीं करवा सकते हैं, खतरनाक काम नहीं करवा सकते हैं। यानी देखिए 14 वर्ष से अगर जो बच्चा का एज कम है तो इसको खतरनाक काम आप नहीं करवा सकते हैं। पटाखा फैक्ट्री में नहीं रखवा सकते हैं, कालीन फैक्ट्री में इसको नहीं रखवा सकते हैं,
खनन में आप नहीं रख सकते हैं। यानी जैसे कि कोयला उला खनन हुआ तो ये सब खतरनाक कार्य हो गई। कब कोयला ढह के गिर जाएगा उसका कोई पता है जी, कखने गिर जाएगा कोई पता नहीं। तो इसको आप जो है अनुच्छेद 24 के तहत जो है कि आप इस 14 वर्ष से कम के जितना भी बच्चे हैं उसको आप खतरनाक काम नहीं करवा सकते हैं। पटाखा फैक्ट्री में नहीं रखवा सकते हैं, कालीन में नहीं रखवा सकते हैं, खनन उद्योग में आप नहीं रखवा सकते हैं, परमाणु बम जो बन रहा हो, 14 वर्ष के कम बच्चों को आपको नहीं लेना है। ओजाई सुजाई का कौन काम है, कोई काम नहीं। तो खतरनाक काम नहीं करवाना है। कितना, अनुच्छेद 24 में है 14 वर्ष से कम एज के बच्चों को आप खतरनाक काम नहीं करवा सकते हैं। 23 में क्या चीज़ है, तो 23 में क्या चीज़ है, 23 में जो है बलात्श्रम, आप छोटे बच्चे को जो है काम नहीं करवा सकते हैं। अनुच्छेद अब जानेंगे हम लोग क्या चीज़, अनुच्छेद जो है हम लोग अब जानेंगे हम लोग 25, 26, 27, 28, 25, 26, 27 और क्या चीज़ 28, 25, 26, 27 और 28, 25, 26, 27 अंतःकरण, क्या चीज़, अंतःकरण। अंतःकरण मतलब क्या चीज होता है, धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत होना चाहिए। क्या चीज, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता कैसा होना चाहिए, व्यक्तिगत होना चाहिए। यानी पर्सनल व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता होना चाहिए। पर्सनल व्यक्ति का मतलब जैसे कि केकरो मन है टोपी पहनेगा, कोई रोक टोक नहीं आप लगा सकते हैं। कोई भर निरार चंदन टीका कर लेगा, इसको आप रोक ठोक नहीं कर सकते हैं। कोई है जो है कृपाल रखेगा, इस पर आप कोई रोक ठोक नहीं करेंगे। ये सब धार्मिक चीज जो है इस पर जो है आप लोग पर्सनल व्यक्ति को आप रोक ठोक नहीं कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 25 में क्या चीज है, अनुच्छेद अंतःकरण। अंतःकरण के मतलब धार्मिक स्वतंत्रता जो व्यक्तिगत होनी चाहिए, इस पर आप रोक ठोक नहीं लगा सकते हैं। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 26 क्या चीज है, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। क्या चीज, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता क्या चीज है उसको देख लीजिए। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आप सामूहिक रूप से, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। क्या चीज बोल रहे थे, अनुच्छेद 26 में सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि सामूहिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता नहीं। सामूहिक आप कोई भी समूह के हैं, आपका मस्जिद है, मंदिर है, चर्च है, गुरुद्वार है, कोई चीज है, आप उसको क्या चीज, उस पर आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ये सामूहिक रूप से है। तो सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता कितना में है, अनुच्छेद 26 में है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण धार्मिक स्वतंत्रता। अंतःकरण धार्मिक स्वतंत्रता, आप कुछ कीजिए, आपको पर्सनल लिबर्टी है, आप धार्मिक पर्सनल स्वतंत्रता है। आपको इसमें कोई टोपी पहन के घूरेगा, मुस्लिम भाई होते हैं सर पर टोपी पहन के घूरते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और हिंदू जो है टीका करते हैं, मन है आपको तो ये 3 भुजा वाला पहन लीजिए, प्लस के चिन्ह पहन लीजिए, कृपाल रख लीजिए, पगड़ी बांध लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये जो है पर्सनल लिबर्टी है। लेकिन सामूहिक में अपना सभी के अलग अलग धर्म के जो होते हैं, मंदिर होते हैं, मस्जिद होते हैं, चर्च होते हैं, गुरुद्वार होते हैं, ये सभी जो है अलग अलग, ये क्या चीज, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। और क्या चीज, अनुच्छेद 27 में क्या चाहता है, धार्मिक कर में, धार्मिक कार्य के लिए जो जमा पैसा है, धार्मिक कार्य के लिए जो धन जमा है, जो धन क्या चीज, जो धन जमा है उस पर सरकार टैक्स नहीं लेगी। उस पर क्या चीज,
सरकार टैक्स नहीं लेगी, सरकार टैक्स नहीं लेगी, नहीं लेगी, क्या चीज, उस पर सरकार जो है टैक्स नहीं लेगी। यानी कि आप जिस प्रकार से हमारी मंदिर हो गई या मस्जिद हो गई, चर्च हो गई, उस पर जो हम धार्मिक कार्य के लिए, मंदिर निर्माण के लिए या फिर कहीं भोज आयोजन, जैसे कि राजगीर में भी मेला चल रहा है तो वहाँ डेली भोज का आयोजन कर रहा है, तो वहाँ जो पैसा जमा किया गया था भोज करने से पहले, उस पर धार्मिक कार्यों के लिए लिया गया था, तो उस पर जो है सरकार टैक्स नहीं लगा सकती है। यानी धार्मिक कार्यों के लिए जो हम पैसा इकट्ठा किए हैं उस पर सरकार का कोई अधिकार नहीं है, उस पर सरकार उस पर टैक्स नहीं लेगी। तो 25 में क्या है, अंतिकरण, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता होना चाहिए। 26 के अंतर्गत क्या है, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, और 27 के अंतर्गत धार्मिक कार्य के लिए जो धन जमा किया गया है उस पर हम लोग सरकार का टैक्स नहीं देंगे। सरकार टैक्स मांगेगा तो उसको भगा देंगे, कहेंगे नहीं देंगे हम तुमको टैक्स। और 28 के अंतर्गत क्या है, सरकारी स्कूल में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। क्या चीज, आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। देखिए, अगर जो सरकारी जो स्कूल सरकार के धन से चल रही है उस पर आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं कि हम हिंदू वाले को खाली पढ़ाएंगे, मुस्लिम वाले को नहीं पढ़ाएंगे। कोई कहेगा हम मदरसा खोले हैं तो हमें सिर्फ मुस्लिम के पढ़ाएंगे, हिंदू के नहीं पढ़ाएंगे। BHU बनारस यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसमें जो है खाली हिंदू के पढ़ाया जाएगा, ऐसा बात नहीं है। इसमें सभी को जो सरकार के धन से जो चलती है उस पर आप जो है कोई टैक्स नहीं ले सकते हैं, कोई जो है धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते हैं, सभी के लिए समान है। अगर जो आप ऐसा करते हैं तो आपको जो है गिरफ्तारी कर लिया जाएगा। अनुच्छेद, अब बताइए अनुच्छेद 29 और 30 क्या चीज कहता है। अनुच्छेद 29 और 30, अनुच्छेद 29 के अंतर्गत क्या चीज आता है। 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यक का शिक्षा का संरक्षण, 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 अल्पसंख्यक का शिक्षा का संरक्षण जो 10% से कम होना चाहिए, जिसकी आबादी कितना 10% से कम होनी चाहिए, कम। अल्पसंख्यक किसको कहेंगे, यानी कि जिसकी आबादी 10% से कम होना चाहिए। तो आप अल्पसंख्यक को जो है शिक्षा का संरक्षण दिया जाएगा, अल्पसंख्यक को क्या चीज, शिक्षा का संरक्षण दिया जाएगा, उसको आरक्षण दिया जाएगा ताकि आप समाज में आगे बढ़ जाएं। और अगर अल्पसंख्यक जो है इससे संतुष्ट नहीं है, कराए नहीं हमको जो है अलग, तो आप अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो है आप अपना स्कूल खोल सकते हैं, अपना स्कूल खोल सकते हैं, अपना स्कूल क्या चीज, स्कूल जो है खोल सकते हैं। अनुच्छेद 30 क्या चीज कहता है, आप अपना स्कूल खोल सकते हैं, खोल सकते हैं, इसमें सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं। अगर जो आप जो है अल्पसंख्यक हैं और कह रहे हैं हम अल्पसंख्यक हैं, आपके शिक्षा से हम संतुष्ट नहीं हैं, आपके शिक्षा में बदमाशी होता है हमारी शिक्षा में, तो हम जो है तो सरकार बोलती है कि अगर जो आप ऐसा चाहते हैं तो अपना जो है अलग संस्था खोल लीजिए। देखिए जैसे चर्च वाले हैं, अल्पसंख्यक हैं, इन्होंने अपनी संस्था खोल ली है, किस अंतर्गत, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो है अपनी संस्था, इसमें जो बढ़ावा दिया जाता है कि आपको फ्री शिक्षा, फ्री मेडिकल, अनाज देंगे, ये देंगे, फलना देंगे, चिलना देंगे, सारी व्यवस्था। तो आप जो है अगर जो आपको
अगर जो आपको धार्मिक शिक्षा देनी है कि हम धार्मिक शिक्षा देंगे, हम हिंदू हैं भाई तो हम हिंदू के खाली पढ़ाएंगे, हम मुस्लिम हैं तो मदरसा खोल के खाली हम मुस्लिम को पढ़ाएंगे, तो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत कहा गया है कि आप अपना स्कूल खोल करके जो है धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, इस पर सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। अनुच्छेद 29 क्या चीज है? तो अल्पसंख्यक का शिक्षा, अल्पसंख्यक अनुच्छेद 30 क्या चीज है? अल्पसंख्यक अगर जो चाहे तो अपना स्कूल खोल सकता है, और अल्पसंख्यक अगर जो चाहे तो वो अपना स्कूल क्या चीज खोल सकता है। अनुच्छेद 31 क्या चीज है वो देख लीजिए। अनुच्छेद क्या चीज? 31। अनुच्छेद 31 देखेंगे हम लोग। अनुच्छेद 31 क्या चीज है? अनुच्छेद 31 देख लीजिए। अनुच्छेद 31 है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 31 क्या चीज है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति 2 प्रकार की होती है, क्या चीज? संपत्ति। एक होती है अर्जित संपत्ति, अर्जित संपत्ति, एक होती है पुश्तैनी संपत्ति, पुश्तैनी संपत्ति। 2 प्रकार की होती है संपत्ति, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन प्रकार की होती है? एगो अर्जित संपत्ति, एगो पुश्तैनी संपत्ति। अर्जित संपत्ति क्या होता है? जिसको हम लोग खरीदे हैं वो अर्जित संपत्ति हुई। पुश्तैनी संपत्ति जो हमारे पिताजी के हैं, दादाजी के हैं, वो सब संपत्ति क्या चीज? पुश्तैनी संपत्ति है। और पुश्तैनी संपत्ति जो है यानी जो हमारे दादाजी का संपत्ति है, हमारा पिताजी के संपत्ति है, हमारा दादा के दादाजी का संपत्ति है, वो पुश्तैनी संपत्ति है, उसको अनुच्छेद 31 में रखा गया है। और जो है अर्जित भूमि, अर्जित भूमि के अनुसार बोले थे कि आपको अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार के बताया था। अनुच्छेद 19 में पहला क्या चीज बोले थे? बोलने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा सभा की स्वतंत्रता, तीसरा संगठन की स्वतंत्रता, चौथा चारों ओर घूरने की स्वतंत्रता, पांचवा बस जाने की स्वतंत्रता, छठा क्या चीज था? संपत्ति खरीदने की स्वतंत्रता। तो यह अनुच्छेद 19 के 6 में क्या चीज है? संपत्ति खरीदने के क्या चीज? संपत्ति खरीदने की जो स्वतंत्रता है। कौन कौन है? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 के 6 को, ये दोनों अनुच्छेद को जो क्या चीज कर दिया गया है, ये दोनों अनुच्छेद जो है जिसको फिलहाल में खत्म कर दिया गया है। इसको संपत्ति के अधिकार को 300 के क में रखा गया है और संपत्ति के अधिकार को जो है विधिक अधिकार में रख दिया गया है। तो आप लोग को याद रहेगा कि कौन कौन सा अनुच्छेद का हटा दिया गया है? अनुच्छेद 19 के 6 को हटा दिया गया है। और अनुच्छेद क्या चीज? अनुच्छेद 31 है, इसको हटा दिया गया है। अनुच्छेद 32 जो है 5 प्रकार के रीट जारी करती है। अनुच्छेद 32, 33, 34, 35, 32, 33, 34, 35 जो बच जाएगी उसको अब हम लोग कल करेंगे डिस्कशन। क्या चीज कब करेंगे? कल करेंगे डिस्कशन। तो इतना में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना में कोई दिक्कत होनी चाहिए। और जो है संपत्ति के अधिकार जो है वर्तमान में विधिक अधिकार में बदल दी गया है। संपत्ति का अधिकार संपत्ति का अधिकार जो है क्या चीज कर दिया गया है? विधि अधिकार कर दिया गया है, विधिक अधिकार। पहले जो होता था संपत्ति का अधिकार, उसमें कहता था कि हमें ये जो जमीन खरीदलियो है हम अपन बेटी के नाम पर खरीदलियो है, ये जमीन खरीदलियो हम अपन बेटा के नाम पर खरीदलियो, और जब बेटी के शादी लगी खरीदलियो, जब तक बेटी के शादी नहीं हो तो बेचबे नहीं करबो। अब सरकार के रोड बनाना है तो कर बेटी के इंतजार करे कि कर बेटी के विवाह कहिया होगी। तो इसीलिए सरकार जो है संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार में बदल दिया गया है। क्या चीज? विधिक अधिकार, कि अब आपका संपत्ति पर इस पर कोई अधिकार नहीं है, इस पर सरकार का अधिकार है। उसके बदले में आप पैसा ले सकते हैं, संपत्ति आपकी है तो उसके बदले में आप पैसा ले सकते हैं, इस पर सरकार की कोई रोक टोक नहीं रहेगी, कोई दिक्कत। और संपत्ति का और क्या चीज? संविधान संशोधन, यह जो है 44वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। 44वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। और कब किया गया था? तो 1977 ईस्वी में किया गया था 44वां संविधान संशोधन। और इस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई। तो कोई दिक्कत इसमें तो नहीं होनी चाहिए। अब इसकी थोड़ी सी रिवीजन हम लोग करते हैं। अनुच्छेद 15
16, 17, 18। अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 या क्या चीज है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कितना है? 15, 16, 17 और 18 क्या चीज है? समानता का अधिकार। और अब हम लोग देखेंगे 19, 20, 21, 21 के क और 22 ये क्या चीज है? 19, 20, 21 और 21 के क। आज स्वतंत्रता का अधिकार। किस चीज का? स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें बताया गया है ना कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या चीज है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। अब देख लीजिए अनुच्छेद 23 और 24। 23 और क्या चीज? 24। यह जो अधिकार है कौन अधिकार है? यह शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध। यानी 23 में क्या चीज कहा गया है? बलात्श्रम। यानी कि आप किसी से बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते हैं, किसी को बेगारी, तस्करी, दास, बंधुआ ये सब नहीं रख सकते हैं। 24 के अंतर्गत क्या है चीज? 14 से कम उम्र के बच्चों को आप खतरनाक काम नहीं करवा सकते हैं। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कहा गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या चीज है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। विरुद्ध अधिकार। अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब क्या चीज है? 25, 26, 27 और 28। 25, 26 और 27 और 28 ये क्या चीज है? यह जो है धार्मिक स्वतंत्रता है। क्या चीज है? धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता कौन है? 25, 26, 27 और 28। और क्या चीज? 29 और 30 क्या चीज है? शिक्षा का अधिकार। क्या चीज? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। 29 में अल्पसंख्यक पढ़ सकता है, एकरा इच्छा हो कि हम अलग स्कूल खोले तो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत ये अपना अलग स्कूल भी खोल सकता है, इसमें कोई दिक्कत। 15, 16, 17, 18 समानता की बात करता है। और क्या चीज? एगो 14 ना, इसमें 14 छूट गया। 14, 15, 16, 17, 18 समानता का अधिकार है। 19, 20, 21 और 21 के क और 22 जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। और 23, 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25, 26, 27 और 28 जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। किस चीज का? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए और मैं जो है कल जो है मौलिक अधिकार खत्म कर दूंगा कल। तो आज के लिए इतना ही। चैनल अगर जो बढ़िया लगे कि पॉलिटी जो है ठीक ठाक से चल रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो चैनल को आगे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन, तेल आइकन सब दबा दीजिए। धन्यवाद। मैं कल मिलता हूँ।